हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका साथी अपने यूट्यूब चैनल अमित मैत्री पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो होगा वो आईपीसी की धारा 1860 का पार्ट 3 होगा। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। धारा 301 300 तक हो चुकी थी, पार्ट 2 तक। धारा 301, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध करना। धारा 302 में आता है हत्या के लिए दंड। धारा 303, आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति द्वारा हत्या के लिए दंड। धारा 304 में हत्या की श्रेणी में न आने वाले गैर इरादतन हत्या के लिए दंड दिया जाता है। धारा 304 कै उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। धारा 304 ख दहेज मृत्यु। धारा 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न करना। धारा 308 गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास। धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न। धारा 310 में ठगी और धारा 311 में ठगी के लिए दंड दिया जाता है। धारा 312 गर्भपात कारित करना। धारा 313 स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना। धारा 314 गर्भपात कारित करने का आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु। धारा 315 शिशु का जीवित पैदा होने रोकना या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य में धारा 315 लगाई जाती है। धारा 316 ऐसा कार्य जो द्वारा जो गैर इरादतन हत्या की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। धारा 317 में शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख कर रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का परित्याग और आरक्षित डाल दिया जाना धारा 317 के अंतर्गत आता है। धारा 318 मृत शरीर के गुप्त वहन द्वारा जन्म छिपाना। धारा 319 क्षति पहुंचाना। धारा 320 के अंतर्गत घोर आघात। धारा 321 के अंतर्गत स्वेच्छा उपैती कारित करना। धारा 322 के अंतर्गत आता है स्वेच्छा घोर उपैती कारित करना। धारा 323 जानबूझकर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाने के लिए दंड दिया जाता है। धारा 324 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपैती कारित करना। धारा 325 के अंतर्गत स्वेच्छापूर्वक किसी को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दंड दिया जाता है। धारा 326 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर उपैती कारित करना। धारा 326 ख एसिड हमले। धारा 326 ख एसिड हमला करने का प्रयास करने पर धारा 326 लगाई जाती है। धारा 327 संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की जबरन वसूली करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छापूर्वक चोट पहुंचाना। धारा 328 अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा क्षति कारित करना। धारा 329 संपत्ति उद्यापित करने के या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा घोर उपैती कारित करना। धारा 330 संस्वीकृति जबरन वसूली करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा क्षति कारित करना। धारा 331 संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा घोर उपैती कारित करना धारा 331 के अंतर्गत आता है। धारा 332 के अंतर्गत लोक सेवक अपने कर्तव्य से भयप्रत करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाते हैं, उसमें धारा 332 लगाई जाती है। धारा 333 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयप्रत करने के लिए स्वेच्छा घोर क्षति कारित करना, ये धारा 333 के अंतर्गत। धारा 334 प्रकोपन पर स्वेच्छा क्षति करना। धारा 335 प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपैती कारित करना। धारा 336 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले कार्य। धारा 337 किसी कार्य द्वारा जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो, चोट पहुंचाना, यह धारा 337 के अंतर्गत आता है। धारा 338 किसी कार्य द्वारा जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो या गंभीर चोट पहुंचाना हो, तो उसमें धारा 338 के अंतर्गत आता है। धारा 339 सदोष अवरोध करना। धारा 340 सदोष पर विरोध या गलत तरीके से प्रतिवादित करना। धारा 341 सदोष अवरोध के लिए दंड दिया जाता है। धारा 342 में गलत तरीके से प्रतिवादित करने के लिए दंड दिया जाता है। धारा 343 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष पर विरोध। धारा 344 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष पर विरोध। धारा 345 ऐसे व्यक्ति का सदोष पर विरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है। धारा 346 गुप्त स्थान में सदोष पर विरोध। धारा 347 संपत्ति की जबरन वसूली करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष पर विरोध। धारा 348 स्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए
धारा 348 लगाई जाती है। धारा 349 बलपूर्वक, धारा 350 आपराधिक बल, धारा 351 पर हमले में लगाई जाती है। धारा 352 गंभीर प्रकोपन के बिना हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड भी दिया जाता है धारा 352 के अंतर्गत। धारा 353 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोत्पादक करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए लगाई जाती है। धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, इसमें धारा 354 लगाई जाती है। धारा 354 क्या यौन उत्पीड़न, धारा 354 ख एक औरत नंगा करने के इरादे के साथ कार्य करना, यह धारा 354 के अंतर्गत आता है। धारा 354 गैर छिप कर देखना, धारा 354 गैर पीछा करना। धारा 355 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, इसमें धारा 355 लगाई जाती है। धारा 356 के अंतर्गत हमला या आपराधिक बल का प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी का प्रयास करना, जो है धारा 356 के अंतर्गत आता है। धारा 357 किसी व्यक्ति का सदोष पर विरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए करता है कोई, उसमें धारा 357 लगाई जाती है। धारा 358 गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए, धारा 358। धारा 359 व्यापरण, धारा 360 भारत में से व्यापरण, धारा 361 विधिपूर्ण संरक्षण में से व्यापरण, धारा 362 अपहरण, धारा 362 अपहरण में अंतर्गत आती है। धारा 363 व्यापरण के लिए दंड दिया जाता है। धारा 363 क्या भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्रत्यव्यय अपहरण का विकलांगीकरण करना, धारा 363 क्या के अंतर्गत आता है। धारा 364 हत्या करने के लिए व्यापरण या अपहरण करना, धारा 364 क्या फिरौती आदि के लिए, धारा 364 जो है वो फिरौती आदि के अंतर्गत आती है। धारा 365 किसी व्यक्ति का गुप्त और अनुचित रूप से सीमित कैद करने के आशय से अपहरण या व्यापरण करना। धारा 366 विवाह आदि के रखने को विवश करने के लिए स्त्री को व्यापृत करना या अपहृत करना या उत्प्रेरित करना, यह धारा 366 के अंतर्गत आता है। धारा 366 क्या अप्राप्त हुआ लड़की का उपवापन करना, धारा 366 कै के अंतर्गत आता है। धारा 366 ख विदेश से लड़की का आयात करना, यह धारा 366 ख के अंतर्गत आता है। धारा 367 व्यक्ति को घोर उपहति दास्तव आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यापरण या अपहरण करना, यह धारा 367 के अंतर्गत आता है। धारा 368 व्यापत या अपहत व्यक्ति को गलत तरीके से छिपाना या कैद करना, जो है धारा 368 के अंतर्गत आता है। धारा 369 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर चोरी करने के आशय से उसका व्यापरण या अपहरण करने के लिए, धारा 369 के अंतर्गत। धारा 370 मानव तस्करी दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या बेचना, धारा 370। धारा 371 दासों का आभ्यसिक व्यावरण करना। धारा 372 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए नाबालिग को बेचना, धारा 372 के अंतर्गत। धारा 373 के अंतर्गत वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए नाबालिग को खरीदना। धारा 374 विधि विरुद्ध जमाव बलपूर्वक श्रम, धारा 374 के अंतर्गत आता है। धारा 375 बलात्संग, धारा 376 बलात्कार के लिए दंड दिया जाता है। धारा 376 में धारा 376 क्या पृथक कर दिए जाने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग। धारा 376 ख लोक सेवक द्वारा अपनी भिक्षा में किसी स्त्री के साथ संभोग। धारा 376 गया जेल प्रतिप्रेषण गृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग। धारा 376 गया अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारी वृंद आदि के किसी समिति द्वारा अस्पताल में किसी स्त्री। धारा 370 प्रकृति विरुद्ध अपराध, धारा 370 के अंतर्गत आता है। धारा 378 चोरी, धारा 379 चोरी के लिए दंड दिया जाता है। धारा 380 निवास गृह आदि में चोरी के लिए दिया जाता है। धारा 381 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी के लिए, धारा 381 के अंतर्गत आता है। धारा 382 चोरी करने के लिए मृत्यु, क्षति या विरोध करने की तैयारी के पश्चात चोरी करना, धारा 382 के अंतर्गत आता है। धारा 383 उद्यापन जबरन वसूली करना, जो है धारा 383 के अंतर्गत आता है। धारा 384 जबरदस्ती वसूली करने के लिए दंड दिया जाता है, धारा 384 के अंतर्गत। धारा 385 जबरदस्ती वसूली के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना, धारा 385 के अंतर्गत। धारा 386 किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर आघात के भय में डालकर जबरदस्ती वसूली करना, धारा 386 के अंतर्गत आता है। धारा 387 जबरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर आघात के भय में डालना, धारा 387 के अंतर्गत। धारा 388 मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन
धारा 389 जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का आरोप लगाने के भय में डालना। धारा 390 लूट। धारा 391 अंतर्गत डकैती के अंतर्गत आती है। धारा 392 लूट के लिए दंड दिया जाता है। धारा 393 लूट करने का प्रयत्न। धारा 394 लूट करने में स्वेच्छापूर्वक किसी को चोट पहुंचाना धारा 394 के अंतर्गत आता है। धारा 395 डकैती के लिए दंड दिया जाता है। धारा 396 हत्या सहित डकैती के अंतर्गत आती है। धारा 396। धारा 397 मृत्यु या घोर आघात कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती करने के साथ 397। धारा 398